हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर स्पेशली कुछ एमसीक्यूज के प्रैक्टिस की। आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस को कंप्लीट किया था। रेडी? तो वहाँ पे हम लोगों ने टोटल 3 एप्लीकेशंस को स्टडी किया था, जिसमें से सबसे पहली एप्लीकेशन थी कि दो सेल्स के ईएमएफ्स को कैसे कंपेयर करते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर के अंदर सबसे पहले E1 को कनेक्ट किया, फिर उसका हम लोगों ने न्यूट्रल पॉइंट फाइंड किया, फिर हम लोगों ने बैटरी E2 को कंप्लीट किया, फिर से उसका न्यूट्रल पॉइंट दूसरा फाइंड किया, जहाँ पे हम लोगों को झोंकी पिन की पोजीशन मिलेगी लेंथ L1 और लेंथ L2 पे। वहाँ से हम लोगों ने उसका फाइनल रिजल्ट बनाया था E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, जिसकी मदद से आप लोग ये दोनों ईएमएफ्स को कंपेयर भी कर सकते हो, और अदरवाइज आपके पास किसी भी एक ईएमएफ की वैल्यू होगी तो आप लोग दूसरे ईएमएफ की वैल्यू को फाइंड भी कर सकते हो, उसे मेज़र भी कर सकते हो। फिर हम लोगों ने दूसरी एप्लीकेशन में बात की थी भाई कि जो ईएमएफ आप लोग केमिस्ट्री की लैब में बनाते हो, उस सेल का आप लोगों को अगर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या होगा। तो वहाँ पर आपको याद होगा कि हम लोगों ने बैटरी के साथ एक एक्सटर्नल रजिस्टर को कनेक्ट किया था, जहाँ पे हम लोगों ने एक बार स्विच को ऑफ रख के ओपन सर्किट वाला कंसेप्ट यूज़ किया था, और एक बार स्विच को क्लोज करके हम लोगों ने क्लोज सर्किट वाला कंसेप्ट यूज़ किया था। तो वहाँ पे आप लोगों को एक बार ईएमएफ E और दूसरी बार आपको टर्मिनल वोल्टेज V मिल रहा था, और जहाँ से हम लोगों ने उसे सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बनाया था, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इन ब्रैकेट L1 अपॉन L2 -1। रेडी? जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि भाई 100% यहाँ पे -1 हो रहा है, उसका मतलब क्या होगा कि L1/L2 की वैल्यू 100% 1 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। दैट मीन्स कि L1 ज़्यादा होना चाहिए और L2 कम होना चाहिए, तो ही आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। और लास्ट हम लोगों ने थर्ड एप्लीकेशन की बात की थी कि दो रजिस्टर के रजिस्टेंसेस को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई दो रजिस्टर के रजिस्टेंसेस आप लोग मीटर ब्रिज में भी कंपेयर कर सकते हो और पोटेंशियोमीटर में भी कर सकते हो। ठीक है? तो वहाँ पे भी हमें सेम इक्वेशन मिल रहा था R/X इज इक्वल टू L1/L2। रेडी? तो चलो आज हम लोग यहाँ से एक्स्ट्रा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हर एक एमसीक्यू के अंदर मैं कुछ ना कुछ आपको नया कंसेप्ट बताऊंगा, जिससे आपको जो सर्किट नीट के अंदर आपके एग्जाम के अंदर सिंप्लीफाई या तो कुछ अलग करके या तो ट्विस्ट करके दी जाए, तो आप लोग उसे किस नज़रिए से देखोगे उस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि जो एमसीक्यूज हम करने वाले हैं तो आप लोग सोल्व कर रहे हो, वो वर्ड टू वर्ड एमसीक्यू थोड़ी ना एग्जाम में पूछने वाले हैं। ठीक है? तो आप लोगों को हर एक एमसीक्यू को उस नज़रिए से देखना होगा कि इसके अंदर किस तरह से ट्विस्ट किया जाता है या तो उसे किस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है? तो मैं अपने ही अंदाज में अलग अलग टेक्निक से हम लोग आप लोगों को मैं एमसीक्यू सोल्व करवाऊंगा। ठीक है? तो चलो सबसे पहले हम लोग बेसिक एमसीक्यू से बात करें स्टार्ट। तो बहुत ही मजा आएगा। ध्यान रखना कि आप लोगों को 3 वायर का बना हुआ एक ट्राइंगल दिया जाए, राइट? द ट्राइंगल मेड ऑफ 3 वायर्स विथ सेम रेजिस्टेंस R। ओके, चलो भाई इन तीनों के रेजिस्टेंसेस क्या होंगे? फॉर एग्जांपल्स सेम ही होंगे R। अब आपको पूछा जाए कि इस ट्राइंगल के किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, किसी भी दो पॉइंट, बिकॉज ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा अगर, तो आप लोग AB के बीच में फाइंड करो, या तो ABC के बीच में फाइंड करो, या तो आप लोग AC के बीच में फाइंड करो, आपको उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो आपको पूछा जाएगा भाई किसी भी 2 एडजेसेंट पॉइंट के बीच में आप लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है? यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पॉइंट ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, तो खास ध्यान रखना भाई, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे कि वो R + R 3R डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। ठीक है? तो वो गलत रहेगा भाई। जब इक्विवेलेंट 2 पॉइंट के बीच में कहा जाए ना भाई, तो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। तो मैं अपने हिसाब से, अपने अंदाज से मैं आपको एकदम सबसे इजी और कॉन्फिडेंस वाला और 100% सेफ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ,
कि वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। और इस कंसेप्ट का कई सर्किट में यूज़ हम लोग करने वाले हैं, और मैं हर बार आपको याद कराऊंगा कि ये कंसेप्ट कितना हेल्पफुल है, ठीक है। तो जहाँ पे ध्यान में रखना भाई, जहाँ पे आप लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाए, ठीक है, और अगर आप लोगों को सीरीज पैरेलल में कुछ पता ना चले या तो कंफ्यूजन हो, कई स्टूडेंट्स को ऐसा हुआ होगा कि वो लोग सर्किट के अंदर रेजिस्टेंसेस के सीरीज पैरेलल को नहीं पहचान पाते, या तो उस सर्किट को कहाँ से सोल्व करना वो उनको समझ में नहीं आता। तो उनके लिए बहुत ही सबसे इजी टेक्निक है, ध्यान में रखना कि अगर आप लोगों को भाई ए और बी के बीच में पूछा गया है तो आप लोग क्या करोगे कि ए और बी के बीच में एक बैटरी को गेस करोगे। इस बैटरी का कुछ काम नहीं, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, उससे सिर्फ आप लोग मन में गेस करोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट करके बताया हुआ है। देखो कि ये हम लोग अपने हिसाब से गेस कर रहे हैं कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए। देखो तो अगर ये बैटरी आप लोग गेस करोगे तो सिंपल सी बात है भाई, हम लोगों ने बैटरी कहाँ पे गेस की है, जहाँ पे आप लोगों को उसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो याद में रखना कि बैटरी आप लोग कहाँ पे कनेक्ट करोगे, जहाँ पे आप लोग इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो। ओके, तो चलो यहाँ से करंट जाएगा तो क्या होगा सोचिए आप लोग, यहाँ से अगर करंट निकलेगा तो ए पॉइंट पे क्या आएगा भाई, जंक्शन आएगा। जंक्शन क्यों जंक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बैटरी, एक ये रजिस्टर और दूसरा ये रजिस्टर, इन तीनों कनेक्ट हो रहे हैं। तो चलो ऑब्वियसली यहाँ से क्या होगा, करंट डिवाइड होगा। तो अब याद कीजिए भाई, हम लोगों ने जब सीरीज पैरेलल का जब डिफरेंस मैंने आपको करवाया था, हम लोगों ने पढ़ा था, तब तो मैंने आपको बताया था कि सीरीज पैरेलल का डिफरेंस आप लोग उस हिसाब से स्टडी कीजिए जो आपको सर्किट सोल्व करने में काम आए। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि भाई सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में करंट क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट को आपको उल्टा समझिए, उल्टा समझोगे तो आप लोगों को वो सर्किट में काम आएगा। कैसे, तो भाई जिस रजिस्टर के अंदर करंट सेम होगा वो सीरीज में होंगे, और जिन रजिस्टर के अंदर करंट डिवाइड होगा वो पैरेलल में होंगे। ये उल्टा कंसेप्ट आप लोग सोचोगे तो आपको सर्किट सोल्व करने में इजी रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये दोनों रजिस्टर के अंदर करंट डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स कि ये दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में होने चाहिए, वो तो पक्का हो गया, ठीक है। चलो अब ये करंट ऊपर की ओर जाएगा फॉर एग्जांपल, तो ध्यान रखना भाई, और एक कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था वो भी काम आएगा कि यहाँ पे मेरे भाई कोई जंक्शन नहीं बन रहा। जब मैंने आपको जंक्शन की डेफिनेशन करवाई तब बोला था ना कि यहाँ पे जंक्शन नहीं बन रहा, यहाँ पे सिर्फ ये वायर बेंड हो रहा है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बहुत ही काम आने वाले हैं, ध्यान रखना भाई। यहाँ पे वायर सिर्फ बेंड हो रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि ये करंट डिवाइड नहीं होगा भाई, डायरेक्टली यहाँ से घूम के इस रजिस्टर में भी पास होगा। उसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पे करंट दोनों में सेम मिला, तो उसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये दोनों रजिस्टर्स क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो इसलिए मैंने आपको सीरीज पैरेलल का जो डिफरेंस करवाया था वो सर्किट सोल्व करने में काम आए, उस हिसाब से आपको करवाया था कि जहाँ पे करंट सेम होगा वो दोनों सीरीज में होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को इसका इक्विवेलेंट कितना मिलेगा भाई, 2R मिलेगा। अब ऊपर वाले 2R के साथ ये R क्या है भाई, पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में है, तो अभी मैंने आपको बताया ना, क्योंकि यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है। देखो करंट डिवाइड होना मतलब कि इस पार्ट का और ऊपर वाले पार्ट का दोनों का कनेक्शन पैरेलल में होना। तो चलो बस आपका आ गया आंसर। अब क्या होगा, R ऑफ ए बी, ए और बी के बीच में अगर इक्विवेलेंट पूछा जाए तो ध्यान में रखना भाई कि इस ए बी के साथ ऊपर का जो पार्ट होगा वो पैरेलल में होगा। क्यों, वो मैंने बैटरी ड्रॉ करके बताई तो आपको समझ में आया। डायरेक्टली आप लोग समझने जाओगे तो आप लोगों को जैसे जैसे समझ में आ जाएगा, याद हो रह जाएगा, लेकिन वो आपको सेटिस्फैक्टरी अंदर से मज़ा नहीं आएगा कि चलो क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास पूरा रीज़न मिल गया कि ये क्या हो रहा है। चलो भाई पैरेलल में क्या करोगे आप लोग, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन। तो क्या होगा देखो आप, 2R उसके साथ पैरेलल में कौन है भाई, ये R, इसका मल्टीप्लिकेशन और दोनों का एडिशन। क्या होगा, 2R स्क्वेयर, 2R प्लस R क्या होगा नीचे 3R, R कट हो जाएगा, आपको मिलेगा 2R/3। ये मिल गया आपको फाइनल आंसर। रेडी, चलो बात को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। सेम सर्किट, अब ध्यान में रखना भाई, सेम सर्किट लेकिन
अब आपको पॉइंट की पोजीशन थोड़ी अलग दी जाए, देखना, मीन्स अगर आपको बोला जाए कि भाई नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, देखो आप लोगों को फिगर एग्जाम में दे भी सकते हैं और डायरेक्टली थियोरेटिकल फॉर्म में भी बोला जा सकता है कि एक ट्राइंगल के अंदर किसी भी उस ट्राइंगल के किसी भी एक एंड पॉइंट और बाजू की जो साइड होगी उसका मिडल पॉइंट, मिड पॉइंट, उन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड कीजिए। तो आप लोगों को ये सर्किट अपने आप से बनानी होगी, ठीक है। तो चलो ए और एक्स के बीच में आप लोगों को इक्विवेलेंट फाइंड करना है। इस बार यू हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स पॉइंट, राइट। द ए पॉइंट इज द एंड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल एंड एक्स पॉइंट इज द मिडल पॉइंट ऑफ एनी साइड। ओके चलो भाई, तो अब मैंने क्या बताया, हम लोग अपने कंसेप्ट से चलेंगे तो आपको इजी रहेगा। यहाँ पे आप लोग एक मन में बैटरी गैस कर लीजिए। चलो, तो बैटरी में से करंट निकलेगा, तो यहाँ से क्या होगा भाई, वो करंट डिवाइड होगा, यहाँ से करंट डिवाइड होगा। ध्यान रखना भाई, एक करंट का पार्ट यहाँ पे जाएगा, दूसरा ऊपर क्यों जाएगा। अब आपको मजा आएगा। तो उसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये पार्ट ऊपर वाले पार्ट के साथ पैरेलल में, बिकॉज हियर द करंट इज डिवाइडिंग फ्रॉम द पॉइंट ए। ओके चलो, ये करंट क्या कर रहा है, देखो यहाँ से सिर्फ बेंड होके आगे चला जाएगा। देखो मतलब कि कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये आर फिर ये आर। अब ध्यान रखना भाई, यहाँ से भी करंट देखो कंटिन्यू ही बह रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है। देखो तो उसका मतलब कि बी से लेके एक्स तक तीनों क्या होंगे भाई, सीरीज में होंगे, ठीक है। देखो अब ध्यान रखना भाई, यहाँ पे बीच में हम लोगों ने मिडल पॉइंट ड्रॉ किया हुआ है, उसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंसेस कितने हो जाएंगे, R/2 हो जाएंगे। अब कुछ समझ में आ रहा है भाई। देखो यहाँ से करंट निकलेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से BX तक जाएगा, और X से ये A से लेके B, A से X और B से X, ये दोनों करंट्स यहाँ पे मिलके फिर से क्या करेंगे भाई, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाएंगे, फिर से यहाँ से प्लस से निकलेगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ भाई, मैं यहाँ पे क्लियर लिख के बता रहा हूँ कि हियर R ऑफ, यू कैन सी R ऑफ AC, देखो ये रजिस्टर प्लस R ऑफ BC प्लस R ऑफ BX, ये तीनों में करंट सेम पास हो रहा है। उसका मतलब ये तीनों क्या है भाई, सीरीज में। मतलब कि क्या होगा, इनका एडिशन R प्लस R/2। चलो R प्लस R क्या हो जाएगा, 2R प्लस R/2, 2 2 4, 4 + 1 5, आपको मिलेगा फाइनली 5R/2 ओम। ये में मिला ये तीनों रजिस्टर का वैल्यू। चलो अब फाइनल आंसर की ओर आगे बढ़े, तो आप लोगों को अगर R ऑफ X, A और X के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना हो तो क्या होगा भाई, ये R/2 बाकी के जो तीन ब्रांचेस हैं उसके साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो एक बार सिर्फ करंट डिवाइड हुआ था, फिर कहीं पे भी करंट डिवाइड नहीं हुआ, उसका मतलब बाकी के तीनों सीरीज में है। और उसके साथ ये R/2 क्या होगा भाई, ये R/2 पैरेलल में होगा। तो आप लोग क्या करोगे बताइए, R/2 ए और एक्स के बीच में, और उसके साथ बाकी का 5R/2, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन क्या आएगा, दोनों का एडिशन। तो क्या होगा, R/2 इंटू 5R/2 डिवाइड बाई क्या होगा भाई, R/2 प्लस 5R/2। ओके चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए, 5R²/4, 5R²/4 अपॉन, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब एलसीएम कितना होगा, देखो 5R + R 6R/2 3R। चलो फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको, R कट हो जाएगा, आपको मिलेगा 5R अपॉन 12, 5R, R कट हो जाएगा, 4 3 12, 5R/12। तो ये मिल गया आपको ए और एक्स पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए, और एक हम लोग सेम तरह की एक सर्किट सोल्व करते हैं। ओके चलो नेक्स्ट हम बात करें सेम ट्राइंगल ए, बी और सी। चलो धीरे धीरे हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है, आपको जैसे जैसे समझ में आता जाएगा।
अब आपको पूछा जाए भाई, खास ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है थियोरेटिकल फॉर्म में, कि किसी एक ट्राइंगल का एक एंड पॉइंट और उसकी सामने की जो साइड होगी ऑपोजिट साइड, उसका मिड पॉइंट, उन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कितना होगा। रेडी? तो मैंने जो बताया था वही आपको कंसेप्ट काम आएगा भाई। यहाँ पे सपोज आपको y दिया जाए और आपको r ऑफ ए वाई पूछा जाए, r ऑफ ए वाई, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था भाई, आप लोग एक बैटरी को गैस कर लोगे मन में, यही कंसेप्ट आपको इजी रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बैटरी गैस कर ली, तो यहाँ से करंट निकलेगा, तो आप ही बताइए क्या होगा। यहाँ से डिवीज़न होगा, देखना आप, यहाँ से डिवीज़न होगा दोनों में। चलो, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस R है, यहाँ से करंट जाएगा ऊपर, यहाँ से बेंड होके ओके Y तक जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कितना होगा भाई, R/2। मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये R और ऊपर का R/2 ये दोनों सीरीज में, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ। चलो, ये दोनों क्या है भाई, सीरीज में है। चलो, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ठीक है। R प्लस R/2, R प्लस R/2, एलसीएम लीजिए, 2 1 2 प्लस 1 3, 3R/2। तो चलो भाई, यहाँ पे आपको ऊपर की ओर कितना मिलेगा, 3R/2 इक्विवेलेंट मिलेगा। अब आगे बात बढ़ाते हैं, चलो, कि एक करंट यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस होगा, पूरा R। ओके, यहाँ से बेंड होके ऊपर की ओर जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये R और यहाँ से R/2 ये दोनों भी क्या है भाई, सीरीज में है। ओके, चलो, ये भी क्या होंगे, सीरीज में होंगे। इसका भी इक्विवेलेंट आपको कितना मिलेगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 3/2 ही मिलेगा। ओके, अब ऊपर का 3/2 और जो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया नीचे का 3/2, ये दोनों क्या है, पैरेलल में। कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो चलो भाई, पैरेलल के अंदर मैंने सिखाया हुआ है कि भाई अगर सभी रजिस्टर की वैल्यू सेम होंगी और वो पैरेलल में होंगे, तो आप लोग क्या करोगे, डिवाइड बाय n। याद कीजिए अपना सीरीज पैरेलल का डिफरेंस, ठीक है, कि सीरीज में होंगे तो मल्टीप्लाई बाय n होगा और पैरेलल में होंगे तो डिवाइड बाय n। लेकिन कब, जब उनकी वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पे मेरे भाई 3R/2 नीचे का 3R/2 दोनों की वैल्यू सेम है। तो मैं यहाँ पर क्लियर लिख के दे रहा हूँ कि भाई रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए और वाई के बीच में इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, तो 3R/2 डिवाइड बाय n, ठीक है। n मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्स। तो चलो, यहाँ पे 3R/2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार मिल रहा है ना, तो डिवाइड बाय 2 होगा, उसका हाफ कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3R/4। और आप लोग दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन वो भी कंसेप्ट यूज कर सकते हो, दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा। चलो, ट्राइंगल के लिए लास्ट कंसेप्ट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और भी क्या पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ओके, चलिए, अब आपको किसी भी दो साइड्स के मिडिल पॉइंट के बीच में पूछा जाए। देखो, थियोरेटिकली बोला जाए कि भाई यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू मिडिल पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। किसी भी दो साइड्स में सेम ही कंसेप्ट रहेगा, सोच लीजिए आप लोग। यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू मिडिल पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। चलो, तो आप लोग क्या करोगे भाई, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी गैस करोगे। चलो, यहाँ से करंट निकलेगा I। तो अब ध्यान रखना भाई, खास, एक पार्ट लेफ्ट साइड जाएगा, एक पार्ट राइट साइड जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट दोनों पैरेलल में, ठीक है। यहाँ से करंट निकलेगा, घूम के ऊपर जाएगा, कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। देखो, यहाँ तक डिवाइड नहीं हो रहा। उसका मतलब ध्यान में रखना भाई, ये R/2, ये पूरा R और ये R/2, ये तीनों क्या हैं, सीरीज में है, ठीक है। ये तीनों आपको सीरीज में मिलेंगे। ठीक है, ये तीनों क्या होंगे भाई, सीरीज में होंगे, जिसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एकदम इजी रहेगा। देखो, सीरीज मतलब R प्लस R/2 प्लस R/2, R/2 प्लस R/2 कितना होगा भाई, R प्लस R कितना होगा, 2R। तो चलो, मुझे इसका आंसर मिल गया 2R। अब बात बची राइट साइड की। चलो, यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा, R/2।
यहाँ से करंट ऊपर क्यों जाएगा, कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। चलो ये पार्ट भी कितना होगा भाई, R/2 होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि ये राइट साइड का पार्ट होगा कितना। चलो इसका भी इक्विवेलेंट आपको कितना मिलेगा, R। बस अब फाइनल हो गया कि राइट साइड का R और ये लेफ्ट साइड का 2R, ये दोनों क्या है पैरेलल में, बिकॉज यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा था, देख लो आप। तो बस फाइनल आपको आंसर पुट करना होगा R ऑफ, आप लोग इसे नाम बता दोगे X एंड Y, ठीक है। R ऑफ XY क्या मिलेगा 2R, और R का पैरेलल कितना होगा 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, कितना हो जाएगा 2R स्क्वेयर अपॉन 3R, R कट हो जाएगा, आपको मिलेगा फाइनली 2R/3 ओम, ठीक है। चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ये बन गए आपके 4 कंसेप्ट। धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी भाई, तो ध्यान में रखना। अब आपको स्क्वेयर दिया जाए, ठीक है, ध्यान रखना भाई। अब आपको फॉर एग्जांपल स्क्वेयर दिया जाए, ठीक है, A, B, C और D। चलो थोड़ी स्पीड बढ़ती जाएगी तो आपको मजा आएगा, थोड़ा दिमाग आप लोग तेज चलाना, ठीक है। चलो अब आपको A और X के बीच में पूछा जाए, R ऑफ AX, ठीक है, R ऑफ AX। चलो अब मैं बैटरी को ड्रॉ नहीं करने वाला, धीरे धीरे हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो R ऑफ AX के बीच में पूछा जाए, ध्यान रखना भाई, A और X के बीच में पूछा जाए तो यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई R/2 होगा, R/2। यहाँ पे बैटरी गैस की होती थी, यहाँ से करंट डिवाइड होता, एक पार्ट ऊपर क्यों जाता। चलो ये R, ध्यान रखना भाई, ये दूसरा R, यहाँ से करंट आता है यहाँ पे, ये तीसरा R, कितना हुआ बोलो ये R प्लस R प्लस R 3R, और यहाँ से भी करंट अभी यहाँ तक आता ना कंटिन्यूसली, ये कितना होता R/2, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो आप, 1 ही मिनट लगेगा। हाँ, यहाँ से करंट डिवाइड होता था, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करोगे, A से R ऑफ AD प्लस R ऑफ DC, ठीक है, प्लस R ऑफ CB प्लस R ऑफ BX, यहाँ तक सभी चीज़ें, सभी कनेक्शन सीरीज में भाई कितना होगा R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R/2, कितना हो जाएगा भाई 3R प्लस R/2, कितना होगा 3 2 6 प्लस 1 7R/2। चलिए लास्ट स्टेप, अब आपको क्या फाइंड करना है भाई, A और X के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो चलो ये A से लेके घुमा के X तक कितना मिला हमें 7R/2, उसके साथ ये R/2 क्या होगा भाई पैरेलल में होगा, बिकॉज यू वांट टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड X पॉइंट। रेडी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 7R/2 इंटू R/2 अपॉन 7R/2 प्लस R/2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन दोनों का एडिशन, क्या होगा 7R²/4 C, 7R²/4 अपॉन, चलो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम रहेगा, क्या आएगा 7R प्लस R 8R, 8R/2 कितना होगा 4R। रेडी, चलो लास्ट स्टेप, R कट हो जाएगा, कितना होगा 4 4 16, फाइनली आपको मिलेगा 7R/16, ठीक है। चलो और एक कंसेप्ट, इसी रेक्टेंगल सॉरी इसी हाँ स्क्वायर के अंदर चलिए आप लोगों को किसी भी 2 एडजेसेंट साइड्स की बात की जाए, किसी भी 2 एडजेसेंट साइड्स, ध्यान रखना भाई इस तरह से, ठीक है, X और Y। चलिए इन दोनों के बीच में आपको इक्विवेलेंट पूछा जाए तो आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखना खास। ओके चलो, हाँ यहाँ पे कितना होगा R/2, यहाँ पे भी कितना होगा R/2। रेडी, ये दोनों क्या होंगे भाई सीरीज में होंगे। देखो बैटरी नहीं कनेक्ट करूँगा ना, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत रहेगा, देखा ना, तो बैटरी कनेक्ट करने से बहुत ही आसानी होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग धीमे धीमे उसकी हैबिट बिना भी हम लोग कैसे सोल्व कर पाते हैं उसको ट्राई करते हैं। एग्जाम में आप लोगों को बैटरी कनेक्ट कर ही देना है, ठीक है, तो आपको बहुत ईजी रहेगा। चलो
तो समझ गए आप लोग, एक्स और वाई के बीच में बैटरी होगा, यहाँ से करंट निकलेगा, देखो एक्स से, तो इस तरह से डिवाइड होगा, मतलब कि बन जाएगा इस तरह से, देखा ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, सीरीज में हो जाएंगे, मतलब R/2 प्लस R/2 कितना मिलेगा, R, और याद रखना। दूसरा करंट कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड ऊपर, मतलब कि ये R/2, ये R, यहाँ से और एक R, और यहाँ से R/2, ये सभी क्या हो जाएंगे भाई, सीरीज में। तो क्या होगा देखिए आप लोग, R/2 प्लस R/2 कितना होगा, R, R प्लस R 2R प्लस R 3R, रेडी। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ R ऑफ XY। याद कीजिए कितना था, यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा था R, और ऊपर कितना मिला भाई, 3R, इन दोनों का पैरेलल कितना होगा, 3R इंटू R अपॉन 3R प्लस R, कितना हो जाएगा, 3R स्क्वेयर अपॉन 4R, R कट हो जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा 3R/4, यू कैन सी, रेडी। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक दो चीज़ मैं आपको होमवर्क में बता रहा हूँ, रेडी। ओके, चलो अब आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना होगा इसी स्क्वायर के लिए ABCD, भाई कितना भी इजी लगे आप लोगों को कंपलसरी सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग 2-3 पेज वाले सम करने जाओगे और अगर एग्जाम में एकदम ऐसा बेसिक वाला सम पूछा गया और आप लोगों ने एकदम जल्दी में एक का दूसरा आंसर सिलेक्ट कर दिया या तो कुछ कन्फ्यूजन हुआ भाई, तो उसका कोई, उस प्रैक्टिस का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ जो आप लोग करो वो आपको अच्छी तरह से समझने में आनी चाहिए। ओके, चलो यहाँ पे आप लोग कौन से पॉइंट पे फाइंड करोगे, ध्यान रखना भाई, मैंने A और X के बीच में तो आपको करवाया था, ठीक है। एक आप लोग फाइंड करोगे भाई, चलिए होमवर्क में आप लोग फाइंड करोगे एक R ऑफ A और Y के बीच में, ठीक है, A और Y के बीच में, मतलब एक कोई भी पॉइंट और इस दूसरी साइड का मिडिल पॉइंट A और Y के बीच में कितना इक्विवेलेंट मिलेगा, ठीक है। फिर आप लोग फाइंड करोगे A और Z के बीच में आपको कितना इक्विवेलेंट मिलेगा, रेडी। चलो तो ये दोनों चीज़ें आप लोग होमवर्क में फाइंड करोगे। बाजू में एक बात करें और भी एक मस्त MCQ की, तो यहाँ पे भी आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना होगा हेक्सागोन के लिए, ठीक है, ABCDENF। चलो हेक्सागोन के लिए आप लोगों को कितनी सारी चीज़ें फाइंड करनी है, ध्यान में रखना भाई। चलो ये से स्टार्ट करें, तो एक तो आप लोगों को फाइंड करना होगा R ऑफ AB, दोनों एडजेसेंट पॉइंट के बीच में, ध्यान रखना। फिर यू हैव टू फाइंड आउट R ऑफ AC, रेडी। देन यू हैव टू फाइंड आउट R ऑफ AD, मतलब कि ऑपोजिट पॉइंट्स, ठीक है, R ऑफ AD। अब आगे मत जाना भाई, ये R ऑफ R ऑफ A भी से कितना आएगा, जितना R ऑफ AC आएगा, ये R ऑफ AF कितना आएगा, जितना R ऑफ AB आएगा, ठीक है। तो ये तीनों कंसेप्ट बनेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक पॉइंट लिख दें X, तो नेक्स्ट आप लोगों को फाइंड करना होगा R ऑफ AX, रेडी। देन आप लोगों को फाइंड करना होगा R ऑफ XY, देन आप लोगों को फाइंड करना होगा R ऑफ XZ, रेडी, XY एंड R ऑफ XZ। लास्ट आप लोगों को फाइंड करना होगा R ऑफ AZ। चलिए इतना प्रैक्टिस आप लोग करोगे तो आप लोगों को कई सारी चीज़ें जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझने में आएंगी, बहुत ही मज़ा आएगा और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई किस तरह से, किस नज़र से हम लोगों को ये सोल्व करना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सर्किट की। ओके, चलिए नेक्स्ट MCQ, यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल एक 3 ओहम का रजिस्टर दिया हुआ है पॉइंट पी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 और रजिस्टेंस R जिसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है, और यहाँ पे होगा पॉइंट Q। रेडी? चलो यहाँ पे आप लोगों को एक हिंट बताया गया है कि R ऑफ PQ मतलब कि पॉइंट P और लास्ट पॉइंट Q इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज गिवन, वो आपको हिंट में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को इसका इक्विवेलेंट दिया हुआ है R जितना। देखो आप लोगों को ये R फाइंड करना है। रेडी? चलो तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करें तो सिंपल सी बात है, आप लोग देख सकते हो कि ये 3 प्लस R, देख लो आप, ये 3 और R ये दोनों सीरीज में, मतलब क्या होगा 3 प्लस R होगा, उसके साथ ये ऊपर वाला जो 10 होगा भाई वो क्या होगा पैरेलल होगा। क्यों? तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से अगर करंट आएगा तो सिंपल सी बात है, एक पार्ट ऊपर जाएगा एक पार्ट नीचे, मतलब कि ये दोनों क्या होंगे पैरेलल में होंगे, बिकॉज हियर करंट इज डिवाइडिंग। ओके, चलो तो ऊपर 10 आएगा, नीचे 3 प्लस R, इन दोनों का पैरेलल कैसे करोगे? दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन, तो जिससे हम लोग नाम बता देंगे भाई R डैश कितना होगा, खास ध्यान रखिएगा भाई 3 प्लस R उसके साथ 10 का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 3 प्लस R उसके साथ 10 का एडिशन। चलो कितना होगा भाई, इसको आप लोग ब्रैकेट को ओपन करोगे, 10 3 जा 30 प्लस 10 इंटू R 10R अपॉन कितना होगा, यहाँ पे प्लस है देखना भाई, प्लस 10 प्लस 3 13 प्लस R। रेडी? चलो नेक्स्ट। अब ये जो आंसर मिला भाई, ये आपको इतनी सर्किट का मिल गया, देख लो कितना मिला 30 प्लस 10R अपॉन 13 प्लस R। उसके साथ आप लोग क्लियर देख सकते हो कि ये 3 क्या होगा भाई सीरीज में होगा, ये 3 क्या होगा सीरीज में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी पूरी सर्किट सोल्व हो जाएगी। तो अब हम लोग इसे R डबल डैश नहीं लेकिन R ऑफ PQ ही नाम दे देंगे। ठीक है, P से Q के बीच में इक्वल आपको मिल जाएगा। इसका आंसर क्या मिला भाई आपको R डैश। ठीक है, इस R डैश के साथ ये 3 क्या होगा सीरीज में होगा, तो यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूँ R डैश प्लस ये 3 क्या होगा सीरीज में प्लस 3। चलो R डैश कितना हम लोगों ने फाइंड किया, जस्ट देखो आप 30 प्लस 10R अपॉन 13 प्लस R। ठीक है, ये R डैश मिला ना हमें अभी, तो बाजू में क्या आएगा प्लस 3, ये मत भूलना भाई। ओके, क्या मिलेगा आपको, हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ऊपर ऐसे ही रखेंगे 30 प्लस 10R। देखो आप लोग 30 प्लस 10R प्लस क्या होगा, देखो आप 13 3 जा 39। रेडी? प्लस 3 इंटू R 3R। ओके, अपॉन 13 प्लस R। चलो नेक्स्ट स्टेप हम लोग ऊपर क्यों लिख रहे हैं, क्या मिलेगा भाई, सो R ऑफ PQ, सो R ऑफ PQ इज इक्वल टू कितना मिलेगा, देखिए 10R प्लस 3R कितना होगा 13R प्लस 30 प्लस 39 कितना होगा 69। ओके, अपॉन कितना आएगा 13 प्लस R। रेडी? चलो यहाँ पे इज इक्वल टू, अब अपनी हीट देखिए, आपको हीट दी हुई है ना भाई, क्या R ऑफ PQ मतलब टोटल इक्वल रेजिस्टेंस है वो फिर से R के बराबर है, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई कैपिटल R। मैं क्लियर यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ कि भाई कैपिटल R जो हमें दिया गया है, ठीक है, इज गिवन इज इक्वल टू कैपिटल R इज गिवन। ओके, चलो अब आप लोग फिर से एलसीएम लोगे, ऊपर सेम ही रहेगा 13R प्लस 69 एज इट इज़। चलो ये 13 प्लस R सामने की हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13R प्लस R इंटू R क्या होगा भाई R स्क्वेयर होगा। ओके, चलो यहाँ से 13R क्या हो जाएगा, आमने सामने कैंसल आउट हो जाएगा। लास्ट स्टेप आपको फाइनली मिलेगा R स्क्वेयर इज इक्वल टू 69
दोनों साइड आप लोग रूट निकालोगे, आपको मिलेगा r इज इक्वल टू √69 ओम। मतलब कि ये r की वैल्यू कितनी होगी, √69 होगी। रेडी, चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट MCQ। चलो, एक इस टाइप से सर्कल दिया हुआ है और इसके बीच में आप लोगों को इस तरह से 4 रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं। अब खास ध्यान रखना भाई, यहाँ पे आप लोगों को इक्विवेलेंट फाइंड करना है, लेकिन कहाँ पे, बिटवीन पॉइंट ए पॉइंट आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे देखो, और बी पॉइंट आप लोगों को दिया हुआ है इस सर्कल पे। आप लोगों को आर ऑफ ए भी फाइंड करना है। चलो, इस सम को किस नज़रिए से देखना है उस हिसाब से मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, तो आप लोग खास ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, अब खास ध्यान रखना भाई कि ऊपर का जो आप लोगों को वाइट सर्कल दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पे कहीं पे भी बीच में रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। देखो, मैं अंदर की बात नहीं कर रहा, इस वाइट सर्कल का जो वायर होगा पूरा, देखो वहाँ पे कहीं पे भी रजिस्टर नहीं आ रहा, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों को अब क्या कंसेप्ट सीखना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है। कि उसका मतलब क्या हुआ भाई, कि इस वाइट वायर पे किसी भी पॉइंट को मैं बी बता सकता हूँ, ठीक है, किसी भी पॉइंट को, बिकॉज ऑल दिस पॉइंट आर शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किट मतलब कि एक ही वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, देखो आप शांति से, ठीक है। तो इसको भी मैं बी बता सकता हूँ। ये पॉइंट बी का काम करेगा, हर एक पॉइंट क्या करेगा भाई, यहाँ पे बी का काम करेगा। मतलब कि यहाँ पे भी क्या हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे कहीं पे भी एक बीच में रजिस्टर आया होता तो आप लोग उसे बी नहीं बोल सकते, यहाँ तक बोल सकते हैं। जहाँ पे रजिस्टर आएगा वहाँ से आप लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी रजिस्टर नहीं है, मतलब ये हर एक पॉइंट क्या करेगा, ये हर एक पॉइंट बी का ही काम करेगा। देखो, यहाँ पे भी क्या आएगा, बी आएगा, और यहाँ पे हर एक जगह पे क्या आएगा, बी आएगा। जो भी समझिए वो एक MCQ को समझिए, लेकिन वो पूरी तरह से, अच्छी तरह से उसे डीप में समझिए कि क्या कहने जा रहा है, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका कंसेप्ट। यहाँ पे हर एक की वैल्यू चलो आप लोगों को बताई गई है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। यहाँ पे एक सीखना क्या था भाई, कि ऐसे आपको वायर दिया गया होते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, मतलब हर एक पॉइंट यहाँ पे सेम ही कहलाएगा। ओके, अब मैंने जो आपको कंसेप्ट करवाया था सीरीज पैरेलल में, वो आपको काम आएगा। याद कीजिए, सीरीज की डेफिनेशन मैंने अपने अंदाज में क्या बताई थी भाई, कि एक रजिस्टर के दूसरे पॉइंट को दूसरे रजिस्टर के फर्स्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट किया जाए, दूसरे रजिस्टर के दूसरे पॉइंट को थर्ड रजिस्टर के फर्स्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट किया जाए, तो उसे सीरीज बोलते हैं। और पैरेलल का मतलब क्या होता है, कि जितने भी रजिस्टर्स होंगे उन सभी रजिस्टर्स के एक पॉइंट को एक साथ और दूसरे वाले पॉइंट को एक साथ कनेक्ट किया जाए, तो उसे पैरेलल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है हम लोग देखते हैं। देखो, चलो, ये जितने भी रजिस्टर्स आपको दिख रहे हैं, देखो उन सभी का एक पॉइंट यहाँ पे कॉमन है। देखो, ये चारों रजिस्टर का एक पॉइंट यहाँ पे कॉमन है, कौन सा, ए, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये चारों रजिस्टर का एक पॉइंट तो मुझे क्या मिल रहा है भाई, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मुझे क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, मतलब कि मुझे ए मिल रहा है। शांति से सोच लीजिए आप लोग, सही है ये। अब दूसरी ओर चेक करते, चलो मैंने जो आपको कंसेप्ट करवाया वो कितना आपको काम आएगा। देखो, अब ये हर एक रजिस्टर का दूसरा एंड देखिए, इसका दूसरा एंड कहाँ पे होगा भाई, बी पे होगा। तो लेकिन बी पे होगा वो, अगर मैं ये कंसेप्ट सिखाए बिना आपको बोलता कि भाई ये पॉइंट डायरेक्टली यहाँ से घूम फिर के बी को टच कर रहा है, आपको इतना मजा नहीं आता। मैंने आपको डॉट डॉट बता दी तो समझ में आ गया कि चलो यहाँ पे हर एक जगह पे ये बी ही काम करेगा। तो ये भी क्या होगा भाई, बी ही होगा। ये भी क्या होगा, बी होगा। ये भी बी है, ठीक है। तो अब देखिए आप, इस रजिस्टर का दूसरा पॉइंट बी पे है, इसका भी दूसरा पॉइंट बी पे है, इसका भी दूसरा पॉइंट बी पे है, और इसका भी दूसरा पॉइंट बी पे है। मतलब कि हर एक के
एक एंड ए पे और दूसरे एंड बी पे टच हो रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ भाई, आप लोग क्लियर देख सकते हो कि हर एक रजिस्टर एक दूसरे के साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों को कंसेप्ट को समझना है, ये सही कंसेप्ट है। रेडी, चलो क्या आंसर आएगा आप ये बताइए। अभी बोला था ना भाई, अगर सभी की वैल्यू सेम होंगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय एन, जितने रजिस्टर्स उतने डिवाइड होगा। यहाँ पे 4 रजिस्टर्स हैं तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। ओके, चलो नेक्स्ट सर्किट इसी तरह से लेकिन थोड़ा अलग। ओके, अब सेम आप लोगों को 4 रजिस्टर्स दिए गए हैं। रेडी, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट होगा। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को पॉइंट ए और बी दिया गया है बीच में, और आप लोगों को ए और बी दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो बस यहाँ पे अब मैंने जो जितने कंसेप्ट अभी तक करवाए वो सभी कंसेप्ट आपको देखने मिलेंगे, देखो कि किस तरह से वो काम आएंगे। ठीक है, चलो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया था भाई, जब आप लोग फंस जाओ तो आप लोग एक बैटरी को गैस कर लो, काम आ गई भाई। आप लोगों को यहाँ पे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो आप लोग ए और बी के बीच में एक बैटरी को गैस कर लोगे। चलो अब आपको बहुत ही ईजी लगेगा। प्लस में से जब करंट जाएगा तो यहाँ से कहीं डिवाइड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे पहुँचते ही एक पार्ट ऊपर जाएगा, एक लेफ्ट साइड, एक नीचे क्यों जाएगा, मतलब कि ये तीनों रजिस्टर्स क्या हो जाएंगे भाई, पैरेलल हो जाएंगे। तो मैंने आपको अलग कंसेप्ट से सिखाया ना, यहाँ पे पार्ट 3 हो गए, मतलब ये तीनों तो क्या होंगे, 100% पैरेलल होंगे। अब दूसरा अभी जो हमने सीखा उस कंसेप्ट से सोचते हैं। चलो यहाँ पे सपोज एक्स पॉइंट होगा, चलो यहाँ पे वाई होगा, तो मैंने क्या बताया भाई, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, आपको वाई देखने मिलेगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे भी वाई होगा, ये हर एक पॉइंट पे क्या होगा भाई, वाई ही होगा। चलो तो उस हिसाब से भी आप लोग देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये तीनों रजिस्टर का एक पॉइंट एक्स पे और तीनों का दूसरा पॉइंट वाई पे कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब ध्यान में रखना भाई, यहाँ से बीच में रजिस्टर आ रहा है तो यहाँ पे वाई आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे फिर ये चौथा रजिस्टर होगा भाई, फोर्थ रजिस्टर, ये पैरेलल में नहीं कहलाएगा मेरे भाई, बिकॉज यहाँ से बीच में रजिस्टर आ रहा है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। ओके, अब ये तीनों क्या हो गई भाई, पैरेलल में हो जाएंगे, तो इन तीनों का आपको इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, 3R, सॉरी R बाई एन, मतलब कि R बाई 3। रेडी, अब उसके साथ ये रजिस्टर क्या होगा, सीरीज में होगा, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों पैरेलल हैं, बिकॉज यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। देखो कि आप लोगों को इस तरह से मिलेगा। रेडी, सी, आप लोगों को इस तरह से पूरा कंसेप्ट मिलेगा। ओके, कितना आंसर आएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, चलो ये तीनों का कितना होगा, R बाय 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई n, इसके साथ ये R क्या होगा भाई, सीरीज में प्लस R, कितना होगा, 3 1 जा 3, 3 + 1 4, 4R बाई 3। रेडी, चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट, ओके
चलो अब आप लोगों को इस तरह से ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके अंदर रजिस्टर्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक होगा, इस तरह से हर एक की वैल्यू सेम है, ठीक है। अब ध्यान रखना भाई, रेडी। ओके, हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट, ठीक है। चलिए हर एक की वैल्यू यहाँ पे आपको कैपिटल आर बताई गई है, मतलब कि सेम बताई गई है, ठीक है। और आप लोगों को पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप लोगों को ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। चलो कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करोगे, ध्यान से देखो। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि ये हर एक रजिस्टर का एक साइड से एंड, देखो यहाँ पे कहीं पे बीच में रजिस्टर नहीं है, देख लो आप। तो उसका मतलब ये पॉइंट, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे भाई ये सभी सेम ही होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों रजिस्टर जो आपको देख रहे हैं उन तीनों का एक पॉइंट एक बाजू सेम है, फिर उन तीनों का एक पॉइंट यहाँ पे सेम है, ठीक है। उसका मतलब कि ये तीनों क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखिए, ये तीनों आप लोग एकदम शांति से देखोगे तो ये तीनों आपको वैसे भी पैरेलल में दिखेंगे, ठीक है। तो चलो इसका आंसर कितना आएगा, R/n, मतलब कि क्या आएगा भाई, R/3 आएगा। सेम तरह से आप लोग आगे बढ़िए कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है भाई, ये तीनों आपको क्या मिलेंगे, देख लो आप, R/3 ही मिलेंगे, ठीक है। और खास ध्यान रखना भाई, इन ये R/3 का एक पॉइंट ऊपर की ओर मैच हो रहा है, देखो यहाँ पे, तो मतलब ट्राइंगल बन जाएगा, सिंगल ट्राइंगल बन जाएगा। यहाँ पे 3 थे, चलो ये भी आप लोगों को क्लियर क्या दिख रहे हैं भाई, पैरेलल में दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, R/n, मतलब R/3 होगा। चलो इसे हम लोग अगर सिंप्लीफाई करने की बात करें तो क्या होगा, देखो आप, तो क्या होगा देखिए आप, यहाँ पे आप लोगों को फाइनली क्या मिलेगा, R/3 मिलेगा। ओके, यहाँ पे भी फाइनली आपको क्या मिलेगा, R/3, और यहाँ पे भी आपको फाइनली क्या मिलेगा, R/3। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे A और B के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे A और B के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है। अब कुछ समझ में आ रहा है, मैंने इस लेक्चर के फर्स्ट MCQ के अंदर ये ट्राइंगल सोल्व करवाया था, याद कीजिए। वो अब आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे हम लोगों ने ट्राइंगल की प्रैक्टिस क्यों की थी भाई, जो यहाँ पे आपको थोड़ा इजी लगेगा। चलो, और मैंने क्या बताया था, फंस जाओ तो बेटे गैस कर लेना, ठीक है। आप लोगों को A और B के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो क्या होगा, यहाँ से जब करंट निकलेगा तो एक पार्ट लेफ्ट राइट साइड जाएगा, एक पार्ट ऊपर की हो जाएगा, तो यहाँ से घूम के क्या होगा भाई, यहाँ से आएगा, मतलब कि चलो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आप लोग क्लियर देख सकते हो, सीरीज में हो जाएंगे। R/3 प्लस R/3 कितना मिलेगा भाई, 2R/3, दिस बोथ आर इन सीरीज। चलो ऊपर का जो 2R/3 दिख रहा है उसके साथ ये R/3 क्या होगा, पैरेलल में होगा, ठीक है। ऊपर का 2R/3 दिख रहा है उसके साथ ये R/3 पैरेलल में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से करंट देखो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। चलो लास्ट उसे सोल्व करते हैं। द इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B इज 2R/3 मल्टीप्लाई बाय R/3 अपॉन 2R/3 प्लस R/3।
चलो कितना होगा 2r²/9, 2r²/9 अपॉन कितना होगा भाई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2r + r कितना होगा 3r, 3r/3, 3 कट हो जाएगा, आपको मिलेगा r। चलो फाइनल स्टेप, r कट हो जाएगा, आपको मिलेगा 2r/9, r कट हो जाएगा, आपको मिलेगा 2r/9। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलो नेक्स्ट सर्किट, यहाँ पे भी कुछ नया सीखने मिलेगा और हमने जो कंसेप्ट सीखा था वो भी काम आएगा। चलो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सर्किट के अंदर आप लोगों को इस तरह से रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, रेडी। ओके हर एक की वैल्यू कितनी होगी 5 r। अब खास ध्यान रखना, आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट ए और सामने की ओर पॉइंट बी पे इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ठीक है, r ऑफ ए बी। चलो अब मैंने जो आपको टेक्निक करवाई वही आपको काम आएगी, अच्छी तरह से ध्यान में रखना भाई कि जहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना है वहाँ पे आप लोग एक बैटरी को गेस कर लीजिए। ठीक है, तो अब ये कंसेप्ट आपको देखना कितना काम आता है और कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलो ये ए और बी के बीच में फाइंड करना है, मतलब कि आप लोगों को वहाँ पे बैटरी कनेक्ट करना है। बिकॉज अगर आप लोग जनरली देखोगे, जनरली तो ये आर वाला रजिस्टर, यहाँ पे दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये चारों रजिस्टर मेरे भाई ओपन में है। ओपन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कनेक्शन कंप्लीट नहीं है, तो ये चारों क्या होंगे भाई, ओपन का मतलब कि ये पिक्चर में से निकल जाएंगे। लेकिन सही में ये चारों नहीं निकलेंगे, दो ही निकलेंगे। कौन से? जो बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, मतलब कि ये दोनों। तो ये दोनों क्यों निकलेंगे भाई, वो हमारे कंसेप्ट से आपको बहुत ही ईजी लगेगा। कौन सा? तो भाई जहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे ए और बी के बीच में करना है, तो आप लोग ए और बी के बीच में बैटरी गैस कर लीजिए। आपको एकदम सेटिस्फैक्टरी समझ में आ जाएगा कि भाई ए और बी के बीच में जैसे ही बैटरी कनेक्ट करने से यहाँ पे क्या होगा भाई, इसमें से तो करंट पास होगा, मतलब ये पिक्चर में से नहीं निकलेगा। और कितना आपका फायदा होगा देख लीजिए आगे। चलो यहाँ से करंट डिवाइड होगा, मतलब कि ये पक्का हो गया कि ये और ऊपर वाला दोनों पैरेलल हो जाएंगे। चलो अब आपको बहुत मजा आएगा, ये करंट ऊपर जाएगा तो मेरे भाई ये लेफ्ट साइड जाएगा, तो यहाँ पे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, उसका मतलब ये पिक्चर में से निकल जाएगा और इस साइड ये निकल जाएगा, बिकॉज दे बोथ आर ओपन सर्किटेड। यहाँ से करंट कैसे निकलेगा बताइए। तो अगर मैं आपको बैटरी वाला कंसेप्ट नहीं करवाता और डायरेक्टली बोलता कि भाई ये दोनों निकल रहे हैं, तो आप लोग क्या बोलते सर कि दोनों निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो सामने के दोनों भी निकलने चाहिए क्योंकि वो भी क्या है, ओपन है। तो अब आप लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना मतलब उन दोनों का कनेक्शन में होना, जो मैंने आपको अच्छी तरह से यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, तो चलो ये दोनों क्या होंगे, पिक्चर में से निकल जाएंगे। तो अब ये करंट मेरे भाई यहाँ पे जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे ये करंट डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन नहीं बनेगा। ये रजिस्टर निकल गया है तो ये जंक्शन का काम नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ वायर बेंड होगा। तो याद रखना ये जंक्शन का काम नहीं करेगा। मैंने क्या बोला, मतलब कि इस तरह से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, इट इज जंक्शन और नॉट। ओके, चलो इस दोनों के अंदर करंट मेरे भाई सेम रहेगा। दिस बोथ विल बिकम इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में बन जाएंगे। ओके, चलो यहाँ से करंट निकलेगा तो सेम, ये तो पिक्चर में निकल गया ना भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये करंट डायरेक्टली ऊपर क्या हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों रजिस्टर्स भी क्या हो जाएंगे भाई, सीरीज में। तो यहाँ पे आपको कौन सा कंसेप्ट काम आएगा, परफेक्ट देखो आप, सीरीज पैरेलल वाला, कि करंट सेम रहेगा तो ये सीरीज में होगा, और यहाँ से करंट डिवाइड होगा तो ये ऊपर का पार्ट और ये पार्ट दोनों पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस से आप लोग बोल सकते हो। चलो यहाँ से क्या होगा, फिर से दोनों मिल जाएंगे और यहाँ से देखना करंट जाएगा बी में से इस तरह से वायर में, और वायर में से फिर से बैटरी में। हो गया हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट। चलो अब इसे हम लोग फास्ट सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होता है। चलो
हाँ, हमने क्या बात की भाई कि यहाँ पे एक ए बचेगा, यहाँ पे एक, देखो ए से हम लोग शुरुआत करते हैं, यहाँ पे ए बचेगा, ए के साथ ए रजिस्टर तो बच जाएगा, मतलब कितना होगा आर। चलो यहाँ से देखना ऊपर की ओर कितना मिला था हमें 2R, ठीक है। ये हमें कितना मिला भाई, ऊपर R + R 2R, और यहाँ से दोनों पार्ट हो रहे थे, मतलब ये दोनों, यहाँ पे आप लोग हाईलाइट करोगे अच्छी तरह से, ऐसे आपको इजी रहेगा। चलो ये सही है, क्या हो जाएगा यहाँ पे भी देख लो आप, R + R 2R, ये तो निकल गया, यहाँ पे दोनों फिर से मिल जाएंगे, तो यहाँ पे दोनों फिर से मिल रहे हैं, देख लो आप, और यहाँ से एक फिर से R आएगा इस तरह से, और फिर क्या होगा भाई B, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या आएगा आप लोग देख लीजिए, ये दोनों आप लोगों को क्या दिख रहे हैं भाई, पैरेलल में। चलो पैरेलल में क्या होगा बताइए, 2R/n, यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, 2R/2, दोनों का पार्ट हो जाएगा, क्या मिलेगा R, और डायरेक्ट भी पता चल जाता है ना भाई कि 2R का 2R के साथ पैरेलल क्या हुआ, /2 R। चलो B है R, इसका जो आंसर मिला आपको R और ये R, ये तीनों क्या हो जाएंगे सीरीज में, ठीक है। तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा R of AB = 3R। तो चलो इस सर्किट में आपको क्या सीखना था, समझ गए कि कैसे ओपन सर्किट को पहचाना जाता है, कौन सा रजिस्टर पिक्चर में रहेगा, कौन सा निकल जाएगा, किस तरह से सीरीज पैरेलल को डिसाइड करना है, वो सब आपको सीखने मिलेगा। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ओके, लास्ट MCQ की अगर हम लोग बात करें, चलो तो इस तरह से आप लोगों को एक बेसिक सर्किट दिया हुआ है, रेडी। चलो यहाँ पे हर एक की वैल्यू दी हुई है R, आप लोगों को यहाँ पे A और B के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है, A और B के बीच में। चलो क्या होगा भाई बताइए, यहाँ से जब करंट निकलेगा तो एग्जैक्टली यहाँ पे डिवाइड होगा, एक पार्ट यहाँ पे जाएगा, एक ऊपर जाएगा, यहाँ से करंट क्या होगा देख लो आप, दोनों में सेम ही रहेगा, उसका मतलब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज में। कितना मिलेगा भाई 2R। अब उस 2R के साथ देख लो आप, ये R क्या होगा पैरेलल में, बिकॉज यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ से करंट आएगा, ये दोनों यहाँ पे फिर से मिल जाएंगे, और यहाँ से बैटरी में वापस आ जाएगा। चलो तो ऊपर का 2R और ये R देख लो, ये क्या होंगे पैरेलल में होंगे, तो आपको क्या मिलेगा R', इसको हम लोग नाम बता देंगे। ओके, यहाँ पे तो 2R मिल गया ना, उसके साथ ये R पैरेलल में होगा, R' = कितना होगा 2R के साथ R का पैरेलल, 2R × R अपॉन 2R + R, कितना हो जाएगा 2R² अपॉन 3R। चलो यहाँ पे आपको मिलेगा 2R/3। ओके, एंड फाइनल आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, R of AB। चलो अब ये पूरे ट्राइंगल का आंसर क्या आ गया भाई 2R/3, ठीक है। उसके साथ ये R और ये R, ये दोनों क्या है भाई सीरीज में है ना, तो उसका मतलब क्या होगा देखो, R प्लस ऊपर का पूरा 2R/3 और फिर से ये लास्ट वाला, तीनों सीरीज में, मतलब तीनों का क्या होगा एडिशन होगा। R + R कितना हो जाएगा भाई 2R + 2R/3। चलो लास्ट स्टेप क्या होगा, सो R of AB = 3 × 6, 6 + 2 8, आपको फाइनली मिलेगा 8R/3 ओहम। रेडी। चलो यहाँ पे आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो आप लोग देख सकते हो भाई कि आज हम लोगों ने एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखा, और सर्किट को किस नज़रिए से देखना है, किस तरह से सोल्व करना है, कहाँ से सोल्व करना है, वो सभी चीज़ें सीखी। नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से कुछ नए MCQs और कुछ नए कंसेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे। यहाँ पे कुछ डाउट हो, कुछ नया विचार आए तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।